आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया, रेटिना। रेटिना। घरों वाला देखथुन वीडियो के हमारे बेटा सही बतैलखिन कि नहीं। टॉक्सिन क्या है जी? जहरीला पदार्थ। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात। थोड़ा जोर से बोलिए आप। मार्टिन लूथर किंग किस देश के निवासी थे? अमेरिका के थे। बताना होगा कि साहब का अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन थे? मैं जरूरी गागरीन। बगल से बताइएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना मिलियन किलोमीटर है? 149 मिलियन किलोमीटर है। एड्स की बीमारी कैसे फैलता है? वायरस से। एड्स का फुल फॉर्म करिएगा आप। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तिरी पिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी। पहला उपग्रह जो दुनिया का पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट जो छोड़ा गया था, कब छोड़ा गया था? रूस के द्वारा, यूएसएस। 1957। बताना होगा कि साहब का भारत का परमाणविक देशांतर कितना डिग्री को बोला जाता है? 82.5 डिग्री। बगल से बताइएगा दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेजी अनुयायी कौन थे? साउथ अफ्रीका में एंड्रूज। आगे से बताइएगा हाँ जा बताइएगा आगे साहब का मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। बगल से बताइएगा सीमेंट उद्योग झारखंड में कहां पर स्थित है? झिंकपानी। ठीक है, सिंदरी और झिंकपानी है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश। गारो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मेघालय। बगल से बताना होगा अधिकांश भारतीय वन कैसा है? पतझड़। किस धातु से अधिकतम प्रदूषण होता कह सकते विष फैलता है? सीसा। क्वेश्चन होगा आगे साहब का संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? यूएनओ। 24 अक्टूबर 1945। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बताना होगा साहब का सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत भाग पौधा अवशोषित कर लेता है? 8 से 10%। भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ स्थित है? जगह कलपक्कम। बताइएगा साहब का राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ? 1922। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942 ईस्वी में। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कब विजय प्राप्त हुआ था? 1953 ईस्वी में। आगे से बताना होगा आपका सौर मंडल की आकृति कैसी है? अंडाकार। बगल से बताएगा भारत की सबसे लंबी नदी बताइएगा कितना है लंबाई? 2525 किलोमीटर। बगल से बताइएगा आपका विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति या राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति कौन देता भारत में? कोई भी राजनीतिक दल का मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग। क्वेश्चन होगा आगे साहब का बीसीजी का टीका किस रोग में दी जाती है? टीबी। क्वेश्चन होगा आगे साहब का जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। बताना होगा आगे साहब का बिहार में गंगा के दक्षिणी सहायक नदियां में कौन कौन आते हैं चुनिंदा में? एक दो के नाम बताइए। हाँ हाँ पुनपुन। ठीक है, बताना होगा आगे साहब का आपका होगा क्वेश्चन वहीं से उड़ीसा बिहार से अलग कब हो गया था? 1936। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1912। बगल से बताना होगा आपका कि कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक होता है? ठीक है, नाइट्रोजन। बताना होगा साहब का कौन सा प्राणियों में वाह कान पाया जाता है? निकान बाहर तो रहिए तो कौन सा प्राणी में? स्तनधारी में। बताना होगा साहब का प्राणियों के लिए कौन से गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। शीतल पेय बनाने के लिए किस गैस की आवश्यकता पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बताइएगा साहब का कौन सा कृमि सबसे लंबा कृमि? हाँ, कौन सा वर्म सबसे लंबा है? टेप वर्म। आप ही बताइए इसे
आपका बताइए, समुद्री सतह के ऊपर तैरता हुआ आइसबर्ग के कुल पिंड का कितना भाग ऊपर दिखाई देता है? 1/10वां भाग। रिएक्टर स्केल से क्या मापती? भूकंप की तीव्रता। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा? 25। राष्ट्रपति? हाँ ठीक है। तो आगे से बताना होगा आपका, विश्व में महादेशों की कुल संख्या कितनी? 7 महादेश है। आगे से बताइएगा, चेन्नई में किस कारण से जाड़े के दिन में भी बारिश हो जाती है तमिलनाडु में? लौटती मानसून, ना तो बोले पड़ेगा उत्तरी पूर्वी मानसून। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। लेकिन जाड़ों के दिन में कौन सा मानसून? लौटती मानसून। तो लौटती मानसून उत्तर जो बढ़ जाएगा, उत्तर और पूर्वी। आगे से बताइएगा, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 28। 8 बताइएगा। आगे साहब का, किस रंग का तिरंगा सबसे अधिक होता है? लाल। बगल से बताना होगा आपका, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? 1911। बगल बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन थे? उन्हीं के साथ में गया था, तो पहले उतर गए, फिर बेचारा बाद में उतरे। ठीक है, बज एल्ड्रिन। बगल से बताना होगा आपका, बिहार की सीमा पर कौन सा देश है जी? नेपाल। बगल से बताना होगा आपका, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइएगा। कैनबरा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म की ठंडा? ठीक है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। आगे से बताइएगा, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दूध उत्पादन से है। धारा 356 का संबंध किस क्षेत्र से है जी? 356। किस प्रकार का आपका लगता है? राष्ट्रीय आपात में गलत हो गया आप। 356 का प्रयोग राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगता है, और वित्तीय आपात 360। बताइएगा, 360 का इस्तेमाल भारत में कितने बार हुआ है? एक को बार नहीं, यानी वित्तीय आपात भारत में अभी तक नहीं लगा है। 352 का इस्तेमाल कितने बार हुआ भारत में? 3 बार। 356 का इस्तेमाल पहली बार कहां और किस राज्य में लागू हुआ था? कब और किस राज्य? यानी राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में और कब? पंजाब में 1966। पंजाब में 1962। पहली बार 356 का प्रयोग पहली बार पंजाब में हुआ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई 356 का इस्तेमाल पंजाब में 1951 में, इसमें 1951 ईस्वी में लागू हुआ था। आगे से बताइएगा, आपका पूना पैक्ट कब हुआ? आपका गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच 1932। आगे से बताइएगा, धारा 370 का संबंध किस राज्य से था? 370 बहुत चर्चित था, ये खत्म हुआ है। जम्मू कश्मीर। अभी बताइएगा इस आपका बताना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का किनका पूजा करते थे? पशुपति। बगल से बताइएगा, गामा किरण पर कौन सा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं, आवेशहीन है गामा किरण। नायलॉन का आविष्कार पहली बार कब हुआ था? नायलॉन 1935 ईस्वी में। हिटलर किस देश के निवासी थे? जर्मनी के थे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी? अरुंधति राय। बताना होगा आगे साहब का, खालसा का संबंध किस धर्म से? सिख धर्म। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। आगे से बताइएगा, आपका बुझे हुए चूना का सूत्र बोलिएगा। CaOH का होल 2। बगल से बताना होगा आपका, वायुमंडल का कौन सा गैस सबसे भारी गैस कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बगल से बताना है आपको, बताना आपका गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। भारत में आलू किसके द्वारा लाया गया है? जैसे पुर्तगाली, डच, डेनिश, अंग्रेज। पुर्तगालियों के द्वारा। आगे से बताइएगा, पक्षियों का हड्डी कैसी होती है?
पक्षियों का हड्डी बातिल होता है। आगे से बताइएगा आप, भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? भारत में मिट्टी 8 प्रकार की पाई जाती है। उसी में से सबसे अधिक मात्रा में भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। बगल से बताना होगा आपको बताना होगा इसे। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? हिस्ट्री में जाएंगे। अर्थशास्त्र का रचना, अर्थशास्त्र चाणक्य, कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, 3 नाम से इनको पुकार देते हैं। कस्तूरबा गांधी किनकी पत्नी थी जी? गांधी जी की। बताना होगा इस आपका, इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज बेंटिंग वेस्ट ने किया था। यहां से बताइएगा आप, श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता कौन माने जाते हैं? वेद व्यास। अभी बताइएगा इसे, कोयला सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य अभी कौन है? छत्तीसगढ़। बताइएगा इस आपका, थोड़ा इधर उधर से देखते हैं। प्रोटीन का अच्छा स्रोत बताइएगा, जो ज्यादा दम दे प्रोटीन शरीर को। सोयाबीन हो जाएगा आपका। यहां से बताना होगा आपका, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969। बगल से बताना होगा आपको बताना होगा इस आपको कि नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में किस गवर्नर ने लाया था? 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 लॉर्ड डलहौजी था। आगे से बताना होगा आपका, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में, जिसका स्थापना 1964 में हुआ था? बिहार राज्य में है। आप बताइएगा, सिमलीपाल जैव संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में? उड़ीसा में है। आप ही बताइएगा इसे। आपका क्वेश्चन होगा, यूरो मुद्रा कब से चालू हुआ है? यूरो हाँ, तो कब से चालू हुआ? विघटन तो 91 में ही हो गया। यूरो मुद्रा की शुरुआत कब? पीछे इधर कोई, यूरो मुद्रा की शुरुआत 1999 में हुआ था। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से? राधा मोहन कप जाने तब बोलिए, अंदाजे नहीं बोलू। राधा मोहन कप का संबंध नहीं, ऐसा लगा था कि नहीं कभी सुने, फिर भी अटके लेकिन अंदाजे तो खड़ा कर दो, सब खड़ा हो जाओ कि देखो कितना आदमी नहीं बते। राधा मोहन कप का संबंध कोई पोलो से है। आगे से बताइएगा, लगा मन में कि ऐसा सोच सकते थे पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी सब आसान है तो अटके ले। राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। आगे से बताना होगा आपका, रेलवे का एक जोन है, मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में है? बिहार में है। आगे से बताना होगा आपका, सुनिएगा इस आपका, बताएगा बोध गया में किस धर्म से जुड़ा हुआ है बोध गया स्थान? बोध गया नाम सुना? बौद्ध धर्म। आगे से बताएगा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिए थे? सारनाथ। बगल से बताएगा, सार्क में कुल कितना सदस्य देश है? 8। सार्क का 8वां सदस्य देश कौन बना था जी? 8वां भाई सार्क में फिलीपींस। साउथ एशिया भारत से जुड़ा हुआ जो है ना, उसी का 8 संघ। सार्क का 8वां अफगानिस्तान। क्वेश्चन होगा आपका, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916। ओन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ओन्कोलॉजी, हाँ ठीक है, कैंसर। अभी बताइए वहीं से आपका बताना होगा, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, परिवर्तित? हाँ, दाब बढ़ाएगा तो बर्फ का गलनांक नहीं, घट जाएगा जी। आगे से बताएगा, हेनसोंग किसके दरबार में आए थे, किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। रोम का पूरा नाम करिए, ROM।
रीड ओनली मेमोरी। आप ही बताइए कहीं से आपका होगा क्वेश्चन यहां से। एक पुस्तक है लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। आप ही बताइए कहीं से भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा का नाम बताइएगा। बुलंद दरवाजा। आपका क्वेश्चन हो कहीं से हाइड्रोजन गैस जलने से क्या उत्पन्न होगा? हाइड्रोजन गैस जलने से मतलब कौन सा पदार्थ उत्पन्न करेगा हाइड्रोजन? जल। ठीक है, तो फिर